नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नए साल में मुंगेर वासियों की बल्ले बल्ले 1094 करोड़ रुपए का तीसरा तोहफा देगी रेलवे। जमालपुर से भागलपुर तक तीसरी रेल लाइन बिछाई जाने का रास्ता साफ हो गया है। 53 किलोमीटर तक बिछाई जाने वाली रेल लाइन पर 1094 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसे रेल मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है। रेलवे बोर्ड ने भी इस महत्वपूर्ण योजना पर मुहर लगा दी है। भागलपुर जमालपुर रेलखंड पर तीसरी रेल लाइन होने से न सिर्फ ट्रेनों की गति बढ़ेगी बल्कि कई महत्वपूर्ण गाड़ियां भी चलेंगी। मालगाड़ियों की लोडिंग अनलोडिंग जैसी समस्या दूर होगी। वहीं रेलवे की तीसरी लाइन से राजस्व भी बढ़ेगा। तेजी से इस नई परियोजना पर काम नए साल से शुरू हो जाएगा। बिहार में टीचर ट्रांसफर के आवेदन में कमी, पहले 2.5 लाख शिक्षकों ने की थी डिमांड। बिहार में सरकारी शिक्षकों की पुरानी हस्तांतरण नीति स्थगित होने के बाद खास परिस्थितियों में टीचर ट्रांसफर की घोषणा के बाद शिक्षकों के आवेदन में काफी कमी आई है। सरकार ने 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक विशेष स्थिति के आधार पर ट्रांसफर का आवेदन मांगा है। इसके लिए 8 दिसंबर तक 33,227 शिक्षकों ने अप्लाई किया है। इससे पहले जिस ट्रांसफर पॉलिसी को शिथिल किया गया उसके तहत 2.7 लाख टीचर्स ने आवेदन किया था। उस नीति का शिक्षकों ने विरोध किया था और कोर्ट भी चले गए थे। ट्रांसफर के लिए आवेदन करने के लिए अभी लगभग 1 सप्ताह का समय बचा है। देह व्यापार के आरोप पर होटल संचालक की पिटाई। पूर्णिया के सहायक खजांची थाना क्षेत्र स्थित गुरुद्वारा रोड पर होटल राजस्व में कथित तौर पर देह व्यापार का मामला सामने आया है। इस आरोप के चलते स्थानीय लोगों ने होटल संचालक रंजीत जायसवाल के साथ मारपीट की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि होटल राजस्व में अवैध गतिविधियां खासकर देह व्यापार का संचालन किया जा रहा है। लोगों का दावा है कि इस होटल में छोटे बच्चों तक को इस कारोबार में झोंक दिया जाता है। झारखंड से बिहार लाई जा रही शराब के अवैध खेप जब्त, जमुई में गिरफ्तार हुए 3 तस्कर। अवैध शराब और शराब तस्करों पर नकेल कसने के लिए बिहार के विभिन्न जिलों में चली कार्रवाई में जमुई में बड़ी सफलता हाथ लगी है। जमुई के उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आ रही है। जिले के बिहार और झारखंड राज्यों को जोड़ने वाली सिमाई चकाई चेक पोस्ट पर भारी मात्रा में स्प्रीट और शराब बरामद किया गया है। साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्पाद विभाग की कार्रवाई रविवार देर शाम हुई। यहाँ 2 ट्रैक्टर से भारी मात्रा में स्प्रीट बरामद किया गया है। वहीं सोनो की डुमरी चेक पोस्ट से एक टेम्पो से 42 कार्टून शराब बरामद किया गया है। उत्पाद अधीक्षक सुभाष कुमार ने बताया कि मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई उत्पाद पुलिस द्वारा की गई है। तेज प्रताप के ऐलान के बाद फुट फुट कर क्यों रोने लगे आरजेडी विधायक। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े लाल और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव के महुआ से विधायकी का चुनाव लड़ने के ऐलान से महुआ से मौजूदा राजद विधायक सोमवार को मीडिया के सामने फुट फुट कर रोने लगे। दरअसल अब उनको अपनी सीट गंवाने का डर सता रहा है। तेज प्रताप का ऐलान राजद विधायक के लिए किसी झटके से कम नहीं है। यही वजह रही कि तेज प्रताप के ऐलान के अगले दिन मुकेश रोशन मीडिया के सामने अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रख पाए और आंसू पोंछते नजर आए। हालांकि इस दौरान आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि खेत थोड़े जोतेंगे, हम भी डॉक्टर हैं, क्लिनिक चलाएंगे और जनता की सेवा करेंगे। लोकतंत्र में जनता मालिक है, पार्टी का जो निर्णय होगा वह सर्वमान्य होगा। अब बार बार केवाईसी की टेंशन नहीं, क्लिक में किसानों को मिलेगा सभी स्कीम का लाभ। अगर आप एक किसान हो तो आपके लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए एग्री स्टेक योजना के तहत डिजिटल बेस किसान रजिस्ट्री तैयार की जा रही है। एग्री स्टेक योजना केंद्रीय कृषि और विकास कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसके तहत किसानों की भलाई और कृषि उद्योग की समग्र उन्नति के लिए एक व्यापक डिजिटल ढांचा तैयार किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय कृषि को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सशक्त बनाना और किसानों को तकनीकी साधनों से जोड़कर उनकी उत्पादकता और आय दोनों में वृद्धि करना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों की डिजिटल प्रोफाइल तैयार की जाएगी, जिसमें उनकी भूमि रिकॉर्ड, फसल के विवरण और आर्थिक गतिविधियां सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होगी। सोमवार को लॉन्च हुई बीमा सखी योजना, इन महिलाओं को मिलेगा लाभ। LIC की बीमा सखी योजना का शुभारंभ सोमवार से शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस योजना को लॉन्च करेंगे। सोमवार को हरियाणा के दौरे पर थे और वहीं से बीमा सखी योजना की शुरुआत की। LIC की खास योजना लॉन्च के खास मौके पर पीएम मोदी संभावित बीमा सखियों को अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के हवाले से PIB ने रविवार को एक प्रेस रिलीज में जानकारी दी है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का यह प्रयास 18 से 70 साल की उन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है। योजना के तहत शिक्षित महिलाओं को लोगों में वित्तीय समझ बढ़ाने और बीमा की अहमियत बताने के लिए पूरे 3 सालों तक ट्रेंड किया जाएगा। इसके लिए उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान महिलाओं को कुछ पैसे भी मिलेंगे। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद मैट्रिक पास ये महिलाएं LIC में बीमा एजेंट के रूप में काम कर सकेंगी। इसके अलावा बैचलर पास बीमा सखियों को डेवलपमेंट ऑफिसर बनने का मौका मिलेगा। आसमान से बदलेंगे बादल और होगा ठंड का एहसास। बिहार में लोगों को अब सुबह शाम ठंड का एहसास हो रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि बिहार में आज कोहरा छाया रहेगा। इस कारण दिन में लोगों को ठंड का एहसास होगा। मौसम विभाग ने सिस्टम बनने से मंगलवार के अर्ली सुबह पटना सहित राज्य के कई शहरों में बूंदाबांदी की संभावना जताई है। इसके प्रभाव से ही बादल छाए रहेंगे और अधिकतर तापमान में गिरावट आएगी और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। ऐसा होने से दिन में लोगों को ठंड का एहसास होगा। हालांकि आसमान साफ होने के बाद एक बार फिर से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी तो न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है।
बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 17 फरवरी से एडमिट कार्ड कब होगा जारी, देखिए पूरा टाइम टेबल। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा का टाइम टेबल 2025 जारी कर दिया है। इसी के साथ यह भी बता दिया गया है कि बिहार मैट्रिक परीक्षा का एडमिट कार्ड कब आएगा। बीएसबी द्वारा जारी शेड्यूल में बिहार बोर्ड क्लास 10th प्रैक्टिकल एग्जाम 2025 और इंटरनल असेसमेंट की डेट भी बताए गए हैं। प्रायोगिक परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन 21 जनवरी से 23 जनवरी 2025 तक तय है। समिति द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 2 पालियों में होगी। बिहार बोर्ड एग्जाम क्लास 10 का टाइम टेबल पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 तक होगा, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। बीपीएससी ने टीआरई 3 के जरिए जारी किया टीजीटी का विषय। बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती में 9वीं और 10वीं क्लास के शिक्षकों के रिजल्ट के लिए सभी 15 विषयों में विद्यालय अध्यापक और विशेष विद्यालय अध्यापक की कुल 19,597 पदों के लिए आरक्षण के आधार पर विषयवार रोस्टर तैयार किया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 11वीं और 12वीं की 359 पदों को संशोधित करके रोस्टर तैयार कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने जाति आधारित गणना के अनुसार तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में 65% आरक्षण पर परीक्षा ली थी, लेकिन 20 जून 2024 को पटना हाईकोर्ट की ओर से दिए गए आदेश के बाद आरक्षण में संशोधित करके रोस्टर तैयार करना था। क्लास 5 से लेकर 8 तक के नवंबर 2024 में रिजल्ट जारी हो चुके थे। 9वीं और 10वीं के लिए रोस्टर तैयार होना था, जिसकी अब लिस्ट जारी कर दी गई है। आरा अस्पताल में एम्बुलेंस से मरीज ने ढोया जा रहा सामान। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, इसको लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। एक बार फिर लापरवाही वाली तस्वीर सामने आई है। मामला बिहार के आरा का है। आरा सदर अस्पताल की एम्बुलेंस से मरीज नहीं सामान ढोए जा रहे हैं। इमरजेंसी वार्ड के बाहर रविवार की रात कुछ ऐसा ही नजारा दिखा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी यह नजारा देखकर चौंक जाएंगे। पटना से बोरे में सामान भरकर एम्बुलेंस आरा लाया गया। सामान को एम्बुलेंस के केमी स्ट्रक्चर की मदद से इमरजेंसी वार्ड के अंदर ले गए, जबकि इन स्ट्रक्चर की जब मरीजों को जरूरत होती है तो उन्हें समय पर नहीं मिल पाता है। औरंगाबाद में पूर्व पैक्स अध्यक्ष के हत्याकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के औरंगाबाद पुलिस को पूर्व पैक्स अध्यक्ष संजय कुमार सिंह की हत्या के मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्या के 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। औरंगाबाद के एसपी अमरीश राव ने सोमवार को प्रेस वार्ता के दौरान इसके बारे में जानकारी दी। पूछताछ के दौरान आरोपितों ने अपना गुनाह स्वीकार करते हुए बताया कि घटना का मास्टरमाइंड राकेश गिरी और संजय गिरी है। तेजप्रताप यादव 2025 में इस सीट से लड़ेंगे चुनाव। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी विधायक तेजप्रताप यादव ने दावा ठोका है कि वे महुआ से चुनाव लड़ेंगे। तेजप्रताप यादव अभी हसनपुर से विधायक है। 2015 में उन्होंने महुआ से चुनाव जीतकर राजनीति में एंट्री की थी। अब वे अपनी सीट बदलने की मूड में है। रविवार को तेजप्रताप यादव हाजीपुर पहुंचे थे। यहीं पत्रकारों से बातचीत में सीट को लेकर बयान दिया है। तेजप्रताप यादव जौहरी बाजार स्थित एक निजी अस्पताल के उद्घाटन में पहुंचे थे। महुआ से चुनाव लड़ने की इच्छा तेजप्रताप यादव ने क्यों जताई, इसके पीछे का कारण भी उन्होंने खुद बताया। तेजप्रताप यादव ने कहा कि महुआ मेरा पुराना विधानसभा क्षेत्र है। हमने महुआ विधानसभा क्षेत्र में काम किया है। महुआ में मेडिकल कॉलेज बनवाने का काम किया है, जो बनकर तैयार हो रहा है, और महुआ में सड़क का निर्माण कराया गया है। वर्तमान में महुआ विधानसभा सीट से मुकेश रोशन विधायक है, वो आरजेडी से ही है। तेजप्रताप यादव के इस बयान से मुकेश रोशन की टेंशन बढ़ सकती है। 35 करोड़ की लागत से गया में बनेगा नया बस टर्मिनल। बिहार के गया में इन दिनों विकास की बयार बह रही है। यहाँ एक तरफ मेट्रो का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है तो दूसरी तरफ 125 करोड़ की लागत से टेक्नोलॉजी सेंटर बनने जा रहा है। गया स्थित गांधी मैदान के पुनर्निर्माण का भी काम शुरू होने वाला है। इसी कड़ी में गया में आधुनिक बस टर्मिनल का भी निर्माण होने जा रहा है। इसे लेकर 4.95 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है। बस टर्मिनल के निर्माण होने से गया के यात्रियों को सहूलियत होगी। इस टर्मिनल को आधुनिक और सुविधाजनक बनाया जाएगा ताकि यात्रियों के सफर को आसान और सुनिश्चित बनाया जा सके। इस टर्मिनल को बनाने में करीब 35 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वहीं सर्वे का काम पूरा हो चुका है। अब टेंडर की प्रक्रिया की जा रही है। बिहार विधानसभा में ग्रेजुएट्स के लिए निकली भर्ती। बिहार विधानसभा सचिवालय में पुस्तकालय सहायक, उर्दू अनुवादक, हिंदी अंग्रेजी ट्रांसलेटर समेत अन्य पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट विधानसभा.बिहार.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं फीस का भुगतान करने की आखिरी तारीख भी 15 दिसंबर 2024 तक की गई है। बड़ी घोषणा, किसानों के खाते में हर महीने डाले जाएंगे 3000 रुपये। केंद्र सरकार किसानों के लिए एक से एक बढ़कर योजनाएं चला रही है। किसान सम्मान निधि योजना के बाद सरकार किसानों के लिए ऐसी योजना लाई है जिसके जरिए किसानों के खाते में हर महीने 3000 रुपये जमा किए जाएंगे। यह योजना किसानों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है। आज कई लाख किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ बताएंगे कि आखिर मोदी सरकार ने कौन सी योजना है। बता दें कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुरुआत की है, जिसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में 3000 रुपये मासिक पेंशन का लाभ मिलेगा। यह योजना किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। 24 साल की बेटी ने 50 साल के पिता से कर ली शादी। पिता और बेटी का रिश्ता दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक होता है। हालांकि वायरल वीडियो के अनुसार एक लड़की ने इन सारी गर्मियाओं को ताक पर रखकर पिता से शादी कर ली। कथित तौर पर 24 साल की बेटी ने अपने 50 साल के पिता से शादी कर ली। अब दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देख लोग हैरान के साथ असहज भी हो रहे हैं। किसानों के लिए खुशखबरी, बजट में पीएम किसान का पैसा 6000 रुपये से बढ़कर होगा 8000 रुपये।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली सालाना धनराशि 6,000 रूपए से बढ़कर 8,000 रूपए होने की उम्मीद जताई जा रही है। देश भर के किसान इससे वृद्धि की मांग कर रहे हैं और 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत होने वाले केंद्रीय बजट में इसे शामिल करने की अपेक्षा कर रहे हैं। यह बजट मोदी सरकार की तीसरे टर्म का पहला पूर्ण बजट होगा, जिसके कारण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से किसानों की उम्मीदें बढ़ गई है। वर्तमान में छोटे और सीमांत किसानों को यह राशि 3 समान किस्तों में मिलती है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करती है। इस साल की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम किसान योजना के विस्तार की आवश्यकता पर जोर दिया था, लेकिन उस समय कोई वित्तीय आश्वासन नहीं दिया गया था। अब सरकार किसानों के लाभ के लिए कई नई योजनाओं पर विचार कर रही है। वर्तमान में किसानों को सालाना 6,000 रूपए का लाभ मिलता है, जिससे बढ़ाकर 8,000 रूपए करने की संभावना है। चंडीगढ़ के तर्ज पर बनेगा बिहार का यह शहर। 90 साल बाद सरकार लाएगी दरभंगा इम्प्रूवमेंट प्लान। केंद्र की मोदी सरकार अब शहरीकरण के विस्तार के लिए बड़ी योजना पर काम कर रही है। केंद्र सरकार देश के कुछ चुनिंदा शहरों को नए प्लानिंग के साथ विकसित करने की योजना तैयार की है। इस योजना में बिहार के दरभंगा शहर का भी चयन किया गया है। 1934 के भूकंप के बाद बिहार सरकार ने दरभंगा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाकर इस शहर को नई तरह से प्लान किया था। अब केंद्र सरकार एक बार फिर इस शहर को नए सिरे से प्लान करने जा रही है। दरभंगा और मुजफ्फरपुर की इस नई टाउनशिप को विकसित करने की योजना है। इस क्षेत्र में पर्याप्त शुद्ध पेयजल, बिजली, चौड़ी सड़क तथा नाला की सुव्यवस्थित व्यवस्था होगी। पिछले दिनों दरभंगा आए राज्यसभा सांसद संजय झा ने इस योजना के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि जल्द दरभंगा को एक नया विस्तार मिलने जा रहा है। दरभंगा एम्स के आसपास का इलाका ग्रेटर दरभंगा के रूप में विकसित किया जाने वाला है। गिरिराज सिंह ने सोनिया गांधी को बताया देशद्रोही। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को देशद्रोही बताया है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी देशद्रोह का काम करते हैं। ये लोग जॉर्ज सोरोस जैसे भारत विरोधी लोगों के संपर्क में हैं और उनसे फंडिंग कराते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि ये टुकड़े गैंग के लोग देश को तोड़ने पर लगे हुए हैं। जॉर्ज सोरोस की भाषा राहुल गांधी भारत में बोलते हैं, राहुल गांधी की भाषा वह सोरोस बोलते हैं। इस पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। दरअसल भाजपा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिस पर मंत्री गिरिराज सिंह ने भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हमला बोला है। नीतीश कुमार बनाएंगे दरभंगा को बिजनेस हब। संजय झा ने इस परियोजना को बताया गेम चेंजर। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि दरभंगा का विकास अगले 5 वर्षों में सबसे तेजी से होगा। उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी कंपनियों इस इलाके में निवेश करने के लिए आएंगे। सांसद ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट और आमस दरभंगा एक्सप्रेस इस शहर के विकास के लिए गेम चेंजर साबित होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा के विकास को लेकर गंभीर है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में दरभंगा बिजनेस हब के रूप में विकसित हो रहा है। सांसद ने कहा कि बड़ी बड़ी कंपनियां दरभंगा में बिजनेस का द्वार खोलेगी। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एवं फॉर्नल की आवश्यकता है।